इससे पहले के लेक्चर में हमने दो पैरामीटर पे बात किए, एक फ्रीक्वेंसी जिसमें हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात किए थे, और दूसरा था इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जिसमें हमने ये देखा था कि इंटेंसिटी और करंट, कौन सा करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो हमने ये देखा था कि जो हमारी इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, जैसा जैसा हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसा वैसा करंट बढ़ेगा। ओके, तो इस तरह हमने ये दो पैरामीटर देखा। अब हम तीसरा पैरामीटर देखने जा रहे हैं। तीसरा पैरामीटर वो है हमारा पोटेंशियल। ओके, तीसरा पैरामीटर है हमारा पोटेंशियल। पोटेंशियल कौन सा, ये दोनों के प्लेट के बीच का पोटेंशियल जो हमने यहाँ पर कनेक्टेड किया है। ओके, ये पोटेंशियल के मदद से ही जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो रहे होने के बाद इस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, तो इस पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ता है करंट पे वो हम देखेंगे। ओके, तो पहले हमने यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ में पर्टिकुलर इंटेंसिटी के साथ जो है यहाँ से इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है तो यहाँ से इमिट हो रहे हैं। हमने इसके लिए फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिए, और इंटेंसिटी जो है हमारी वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है, उसको अब हम चेंज नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि अगर हम ये चेंज करेंगे तो फिर पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम कैसा देख पाएंगे। ओके, तो सिर्फ अभी हम ये देखना चाहते हैं कि पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो पर्टिकुलर इंटेंसिटी के साथ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ये जो है प्रोसेस हो रही है और हमको यहाँ पर करंट मिल रहा है। माइक्रोमीटर में हम करंट का डिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं। ओके, और हमने पोटेंशियल अभी ज़ीरो नहीं रखा है, कुछ तो भी रखा है। ओके, अब हम पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं। जैसे ही पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो हम देखते हैं कि ये जो करंट है, जो माइक्रो एमीटर है, उसमें डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है जैसे ही हमने पोटेंशियल इंक्रीज किया। फिर उसके बाद और हम इंक्रीज करते हैं पोटेंशियल को और इंक्रीज करने के बाद हम देखते हैं कि माइक्रो एमीटर में डिफ्लेक्शन और बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, हमने दो बार पोटेंशियल को इंक्रीज़ किए। पहले कुछ तो भी था, इंक्रीज़ किए, तो हमने जैसे ही पोटेंशियल इंक्रीज़ किया करंट का डिफ्लेक्शन बढ़ गया, मतलब हमको ज़्यादा करंट मिलने लगा। फिर और इंक्रीज़ किए, फिर करंट का डिफ्लेक्शन जो है, जो यहाँ पर हम एमीटर में देख रहे हैं, वो इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, फिर उसके बाद और इंक्रीज़ किए, तो फिर अब ये होता है कि इसका जो डिफ्लेक्शन इंक्रीज़ हो रहा था वो अब नहीं होता है, उतना ही रहता है। ओके, फिर इंक्रीज़ किए तो उतना ही रहता है, फिर इंक्रीज़ किए उतना ही रहता है। मतलब क्या हुआ कि जब हमने पोटेंशियल थोड़ा कम रखा था तो डिफ्लेक्शन हमको कम मिल रहा था। जैसा जैसा हमने पोटेंशियल बढ़ाए डिफ्लेक्शन बढ़ता गया, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेट आने के बाद डिफ्लेक्शन बढ़ ही नहीं रहा है, फिर कांस्टेंट हो जा रहा है। ओके, फिर नहीं बढ़ रहा है। तो अगर हम इसका प्लॉट देखें तो किस तरह आएगा, इधर हम पोटेंशियल लेंगे। ओके, इधर हम पोटेंशियल लेंगे और इधर हम करंट लेंगे। ओके, जब पोटेंशियल कुछ तो भी था, ओके, जब पोटेंशियल कुछ तो भी था तो बहुत कम था, तो हमको कुछ तो भी करंट मिल रहा था। ओके, हम यहाँ पर वैल्यू लेते हैं, कुछ तो भी करंट मिल रहा था। फिर जैसा जैसा हमने पोटेंशियल बढ़ाते गए करंट भी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, लेकिन फिर बाद में फिक्स हो गया, फिर नहीं बढ़ रहा है। तो कुछ इस तरह हमको प्लॉट मिलता है। ओके, तो यहाँ पर करंट मैक्सिमम हो गया पोटेंशियल कितना भी इंक्रीज करने के बाद, तो इस करंट को कहते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट, सैचुरेट हो गया करंट जो है तो मैक्सिमम वैल्यू पर आ गया, अब इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। ओके, तो इसे सैचुरेशन करंट कहते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है हम ये समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो देखते हैं कि हम कंसिडर करते हैं कि जब इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हुई, यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए। हम फर्ज कर रहे हैं, एक नंबर में ले रहा हूँ ताकि हमारे को अंडरस्टैंडिंग में ईजी जाए। यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ओके, 20 इलेक्ट्रॉन निकल गए, पोटेंशियल पहले बहुत कम था, तो 20 में से 5 इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक आ रहे थे, 15 जो है वहीं पर रुके हुए थे। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा फोर्स नहीं था खींचने के लिए, सिर्फ वो 5 इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है एट ए टाइम, इतना ही पोटेंशियल था। हमने इसको पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया और पॉजिटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल था वो कम था, इसलिए 20 में से सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हमको यहाँ पर करंट मिला ये। ओके, फिर हमने पोटेंशियल बढ़ा दिए,
जैसे ही हमने पोटेंशियल बढ़ा दिए तो इसका अट्रैक्शन पावर बढ़ गया, अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ गया। ओके, अब 20 में से पहले 5 आ रहे थे, अब जो है वो 10 आने लग गए। ठीक है, अब जो है 10 आने लग गए, इसलिए करंट बढ़ गया। ओके, यहाँ पर अब और हमने पोटेंशियल बढ़ा दिए तो जो 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे, अब वो 20 के 20 पूरे अट्रैक्ट हो गए, तो फिर वो मैक्सिमम करंट मिल गया। अब उसके बाद फिर अब हम पोटेंशियल कितना भी बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 20 ही थे तो 20 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। ओके, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, तो इसलिए करंट जो है तो सैचुरेशन हो गया। मतलब जितनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी थी, जितनी इंटेंसिटी थी, जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, वो सारे के सारे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए और मैक्सिमम करंट मिल रहा है। और पोटेंशियल इंक्रीज करने के बाद भी अब करंट नहीं बढ़ रहा है। ओके, तो इस तरह हमको ये फिनोमेनॉन और ये रिजल्ट हमको इस एक्सपेरिमेंट में देखने को मिलता है जब हम पोटेंशियल वैरी करते हैं। ओके, इस तरह इसका प्लॉट आएगा। एक्स एक्सिस पे हमने पोटेंशियल लिया, ओके, वाई एक्सिस पे हमने करंट लिया। ये पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, एक्सेलरेट करता है, इसलिए इस पोटेंशियल को एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। ओके, तो इस तरह हमको ये प्लॉट देखने को मिलता है। अब हम क्या करते हैं कि इंटेंसिटी कम कर देते हैं। अब क्या करते हैं, जो कुछ भी इंटेंसिटी थी वो इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। तो इंटेंसिटी अगर हम कम कर देंगे तो हमको करंट कम मिलेगा। तो फिर जब इंटेंसिटी हम कम करेंगे तो हमको कुछ इस तरह प्लॉट देखने को मिलेगा कि भाई कम इंटेंसिटी पे कम इलेक्ट्रॉन आएंगे और कम करंट बढ़ेगा। तो फिर इस तरह जो है तो सैचुरेशन कम लेवल पर आएगा। कब? जब इंटेंसिटी कम होगी तो। ओके, उसी तरह अगर इंटेंसिटी हमने इसके कंपेयर में बढ़ा दिए तो फिर हमको ज़्यादा करंट मिलेगा और सैचुरेशन भी ज़्यादा आएगा। ओके, इस तरह जो है अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी करंट कम कम होता है या फिर बढ़ता है। जैसे यहाँ पर करंट की लेवल कम है, यहाँ पर करंट की लेवल कम है, तो मतलब इंटेंसिटी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये करंट ज़्यादा इंटेंसिटी के लिए, ये करंट उससे कम इंटेंसिटी, और ये कम सबसे कम इंटेंसिटी के लिए। उसी तरह रिवर्स भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमको प्लॉट देखने को मिलता है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा इस सेटअप में कम्यूटेटर है, जो हमारा कम्यूटेटर है उसके अंदर हमने ये कनेक्शन लगाए थे कि भाई इस प्लेट को हमने यहाँ पर अभी पॉजिटिव लगाया है। ओके, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस प्लेट को हम निगेटिव टर्मिनल लगाते हैं। क्या करते हैं, इस प्लेट को हम निगेटिव टर्मिनल लगाते हैं। मतलब हम इसको इससे कनेक्ट कर देंगे और इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये निगेटिव टर्मिनल आ गया। निगेटिव आने की वजह से इलेक्ट्रॉन जब अब इधर आएंगे तो ये भी निगेटिव, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव, दोनों का रिपल्शन होगा। मतलब क्या होगा, ये इसको रोकेगा, ये इधर आने की कोशिश नहीं करेंगे। ये इधर आने की कोशिश करेंगे लेकिन ये इसको इधर आने नहीं देगा। कब होगा, जब हम निगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे। ओके, तो ग्राफ में हम ये अगर एक्स एक्सिस ले रहे हैं, इधर अगर हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल है तो इधर हमारा नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा, इधर क्या रहेगा, नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा। ओके, तो अब हम एक कोई भी करंट इसमें से ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का करंट वाला हम ले लेते हैं, ये वाला जो हमने सेंटर में लिया था इससे पहले। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, निगेटिव पोटेंशियल लगा रहे हैं। तो हमने बहुत ही कम निगेटिव पोटेंशियल लगाया, एकदम कम, इतना सा बहुत कम निगेटिव पोटेंशियल लगाया। ओके, तो क्या होगा कि 20 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे। ठीक है, पोटेंशियल कम है तो मतलब इसका रिपल्शन कम है। रिपल्शन कम है तो 20 के 20 इस तक नहीं पहुंचेंगे, 15 इस तक पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास इतना पावर ही नहीं है कि वो 20 को सबको रोक सके। ओके, तो कुछ तो भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक तब भी पहुंचेंगे जब इस पर निगेटिव पोटेंशियल रहेगा, जैसा पॉजिटिव वाली केस में हमने देखे थे। ओके, उसी तरह जब हम इसको कम निगेटिव पोटेंशियल लगा रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सारे इसकी तरफ नहीं आएंगे लेकिन कुछ तो भी इस तक पहुंचेंगे। तो मतलब हमको यहाँ पर जो करंट मिल रहा था उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएंगी निगेटिव पोटेंशियल पे, बराबर, निगेटिव पोटेंशियल पे डिक्रीज हो जाएंगी। फिर अब हम इस निगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करते जाते हैं। जैसा जैसा हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे वैसा वैसा करंट कम होता जाएगा। तो देखो, निगेटिव पोटेंशियल हम जैसा जैसा इंक्रीज करते जाएंगे वैसा वैसा करंट डिक्रीज होता जाएगा। और एक स्टेप ऐसी आएंगी कि जिस पोटेंशियल पे हमको ज़ीरो करंट मिलेगा। क्या होगा, जिस पोटेंशियल पे हमको ज़ीरो करंट मिलेगा। ओके, तो ये केस हमको मिलेंगी।
ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हमने क्या किया कि इस प्लेट को जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल देने के बजाय अब हमने इसको निगेटिव अप्लाई किए। जैसे ही हम इसको निगेटिव अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। कम पोटेंशियल होने की वजह से ज़्यादा इनका रिपल्शन नहीं रहेगा, कुछ तो भी इलेक्ट्रॉन इस तक पहुंच ही जाएंगे और हमको थोड़ा बहुत करंट मिलेगा, लेकिन पहले वाली केस से कम मिलेगा। और जब जैसा जैसा हम निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे उसके पास उतना ज़्यादा पावर आता जाएगा और उतनी ही फोर्स से ये इसको रिपेल करता जाएगा और फाइनली एक पोटेंशियल ऐसा मिलेगा कि कुछ भी इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ नहीं आ पाएंगे, सब वो इधर ही रह जाएंगे। उस केस में यहाँ पर हमको करंट ज़ीरो मिलेगा। तो इस पोटेंशियल को हम कहते हैं, ये पोटेंशियल जहाँ पर करंट ज़ीरो मिल रहा है उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, इस तरह जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में हमने देखा कि ये एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जिस पर करंट जो है तो ज़ीरो मिलता है, उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं या फिर कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। इसको V0 से जाहिर करते हैं। ओके, V0 से इसको डिनोट करते हैं। फिर ये इस केस वाले के लिए भी अलग अलग इंटेंसिटी के लिए भी हमको सेम पोटेंशियल पे ही जो है तो सारे करंट जो है तो ज़ीरो मिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये जब पोटेंशियल अलग अलग इंटेंसिटी पे भी हमको सेम नेगेटिव पोटेंशियल क्यों मिल रहा है। लेकिन अभी आपको ये बात याद रखना है कि किस तरह करंट जो है वो ज़ीरो होता है, कब होता है, उसकी क्या कंडीशन है, उसके बाद फिर कैसा वो डिक्रीज़ हो रहा है और उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं। ओके, इस तरह जो है तो हमने पोटेंशियल का इफ़ेक्ट देखा कि क्या इफ़ेक्ट करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के अंदर हमारा। ओके, उर्दू वालों के लिए पोटेंशियल को मज़मर कहते हैं। ओके, और स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम रुकावटी मज़मर कहेंगे कि भाई कितना रुकावटी मज़मर है। ओके, बाकी तो सारी चीज़ें हमने देखी है, जो नई टर्म आई है मैंने उसको आपको बता दिया। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को हम ऐसा मज़मर जो इसरा दे रहा है तो इसराई मज़मर कहेंगे हमसे। पोटेंशियल एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को हम इसराई मज़मर कहेंगे। ओके।